नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। 4 दिन तक पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें चंडीगढ़ में रही और सबकी नजरें हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र पर रही। 4 दिन पूरा हरियाणा तख्त की लगाई देख रहा था कि जिनको उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र से नुमाइंदा बनाकर प्रदेश की विधानसभा में भेजा, वो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, आवाज बन रहे हैं या केवल मूक दर्शक बने बैठे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे विधानसभा के सत्र में एक मंत्री प्रदेश का ऐसा रहा जिसने विपक्ष को जमीन दिखा दी। जी हां, जिसने कांग्रेसियों की बोलती बंद करने का काम किया। वीडियो में विस्तार से आप देखें, उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जो 4 दिन हरियाणा का चर्चित मानसून सत्र, हर तरफ जिसकी चर्चा, उस पर इस वीडियो में बताऊंगा। 22 अगस्त को सत्र का पहला दिन पूरी तरह से हंगामेदार। कांग्रेस के विधायक प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के, मनीषा लोहारू के मामले को लेकर के पूरी तरह से फ्रंट फुट पर दिखे और लगातार हंगामे होते रहे। हंगामों के बीच पहले विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने और उसके बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा साहब ने तो गजब ही कर दिया। विपक्ष को सोचने का और बोलने का मौका ही नहीं दिया। उससे पहले ही विधानसभा डिजोल्व लगातार किया उन्होंने। उसके बाद बारी आई 25, 26 और 27, 3 दिन तक जो विधानसभा का सत्र चला, उसकी कांग्रेस के विधायक कानून व्यवस्था को लेकर के मुखर दिखे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, बीबी बत्रा हों, आफ्ताब अहमद हों, गीता भुक्कल हों, इंदुराज नरवाल भालू हों, कांग्रेस के कई विधायक लगातार सवाल पर सवाल दाग रहे और सत्तारूढ़ के दल बीजेपी के कई विधायक और मंत्री तो मूक दर्शक बने रहे। मंत्री बहुत ज्यादा प्रभावी कई मंत्री नहीं दिखे सदन में, कई विधायक भी प्रभावी नहीं दिखे, लेकिन एक मंत्री ऐसा रहा जिसने पूरे विपक्ष को, कांग्रेस को जमीन दिखाने का काम किया, जिसने हकीकत दर्शाने का काम किया, और नाम है कृष्ण बेदी, जो दूसरी बार के विधायक हैं, नरवाना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जो सरकार में मंत्री हैं और संगठन में महामंत्री हैं। जिस ढंग से कृष्ण बेदी ने अपनी वाकपटुता का परिदृश्य वहां किया, जिस तरह से कृष्ण बेदी ने एक एक शब्द ऐसा बोला जो विपक्ष को सीधा जहां उनका निशाना लगाना था वहां लगा। भारत से लेकर के हरियाणा तक की उन्होंने बात की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर, गीता भुक्कल से लेकर, आफ्ताब अहमद से लेकर, बीबी बत्रा से लेकर, या कोई भी कांग्रेस का विधायक हो जिसने जो सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाई, उनका मुंह तोड़ जवाब अपनी बातों से देने का काम किया कृष्ण बेदी ने। कारण जब मैंने भी बड़ी तहकीकात की और देखा, मैं खुद 4 दिन हरियाणा विधानसभा में जो है किस ढंग की कार्रवाई चल रही थी, उस पर मेरी निगाहें थी। और जिस ढंग से कृष्ण बेदी ने, चाहे घुआना कांड हो, चाहे मिर्चपुर का कांड हो, चाहे कुरुक्षेत्र की एक बेटी का मामला हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों की बातें हो, एक एक मुद्दे को उन्होंने बड़ी गंभीरता से सदन में रखने का काम किया। क्यों कामयाब हो पाए कृष्ण बेदी विपक्ष का जवाब देने में, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूं। और कारण यह है कि कृष्ण बेदी संगठन के कार्यकर्ता हैं। कृष्ण बेदी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही हैं।
कृष्ण बेदी ना जीत में घमंड करते, ना हार में मायूस होते। कृष्ण बेदी चुनाव हारे भी हैं और जीते भी हैं, मंत्री भी रहे और सीएमओ में बड़े पावरफुल यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो उस समय थे उनके राजनीतिक सलाहकार वो रहे। एक साधारण घर से उठ करके एक साधारण और आम परिवार की दुख और तकलीफों को जानते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उस पार्टी को चुना राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति देश प्रेम के नाम पर, जिसका उस समय कोई बहुत बड़ा वजूद हरियाणा में नहीं था। लेकिन उसके बावजूद गांव गांव, कस्बों में, शहरों में जा जा करके कृष्ण बेदी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और जो भी नेता पार्टी संगठन में अपने जीवन के बहुमूल्य 30-35 साल दे, उसको एक एक बात का, एक एक मामले का बखूबी पता चल जाता है। पूरे विधानसभा सत्र में पूरे हरियाणा की निगाहें, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे हरियाणा की आम जनता हो, चाहे नेता हो किसी भी पार्टी के, निश्चित रूप से वो कृष्ण बेदी के वक्तव्य से जरूर प्रभावित दिखे होंगे। क्योंकि जिस ढंग से कृष्ण बेदी ने बातें रखी प्रदेश के विधानसभा के सदन में, वो काबिले तारीफ हैं। और हरियाणा की कैबिनेट में यूं तो बड़े पावरफुल महकमों के मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े महकमे लेने के बावजूद इस कानून व्यवस्था के मामले में और भी विधानसभा के अन्य सवालों, विधानसभा में उठे अन्य सवालों के बारे में प्रभावी ढंग से जवाब देने का काम ज्यादातर मंत्रियों ने नहीं किया। कुछ एक ने किया, उन पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे प्रभावी, सबसे इफेक्टिव अगर कोई रहा और जिसने ना केवल भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी की सरकार का बचाव किया, बल्कि उन्होंने नायब सिंह सैनी की सरकार के कार्यकाल में जो जो अच्छे काम हुए उनको भी सदन के पटल पर रखने का काम किया। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है कृष्ण बेदी के बारे में? क्योंकि फिलहाल कृष्ण बेदी हरियाणा प्रदेश में एक मंत्री और महामंत्री के साथ साथ एक पंचायती नेता के तौर पर भी उभरे हैं। बहुत से ऐसे विवाद हुए, ऐसे मामले हुए जिनका बखूबी ढंग से कृष्ण बेदी ने सामाजिक तौर पर भी सुलझाने का काम किया। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आपकी कृष्ण बेदी के बारे में क्या राय है? आप कृष्ण बेदी के मंत्री काल में जो काम हो रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? और आप यह भी जरूर कमेंट करें कि हरियाणा प्रदेश का और कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का, वो आपको विधानसभा में प्रभावी दिखा। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।